नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम ये बात करेंगे कि 8 पे कमीशन को लेकर सबसे ज़्यादा जो सीनियर टीचर हैं HMST उनको लेकर अपडेट है कि आप लोगों को 8 पे कमीशन कब तक मिलेगा। उसके साथ पटना उच्च न्यायालय का नया आदेश है, मूल वेतन बढ़ गया है, जो कहा था वही हुआ। मूल वेतन हेड टीचर के लिए 40,000 और हेडमास्टर के लिए 45,500। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सच्चाई समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए अपडेट है, क्या पटना हाईकोर्ट ने मूल वेतन बढ़ाने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने मूल वेतन को सीधे 40,000 और 45,500 करने का कोई नया अंतिम आदेश जारी नहीं किया है। अदालत में वेतन विसंगति, पुराने नियोजित शिक्षक की वरिष्ठता और समान काम समान वेतन यानी 7 पे कमीशन ग्रेड पे को लेकर याचिकाएं जरूर लंबित है और हाईकोर्ट ने शिक्षकों के अधिकारियों व वेतन कटौती पर रोक जैसे मामला में राहत दी है, लेकिन मूल वेतन को बढ़ाकर सीधे 40 के या 45.5 के करने का कोई फैसला कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पे ये चर्चा में कैसे है सो भी समझ लीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है 40,000 45,000 जो आप लोगों का मूल वेतन है वो आप लोगों का हक का है। 2021 में ये आप लोगों का वैकेंसी आना था, लेकिन 2024 में आप लोगों का ये वैकेंसी को लाया गया और उसके बाद फिर सरकार के द्वारा कहा गया कि भाई आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे और जब भविष्य में 8 पे कमीशन 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तो आप लोगों का सैलरी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीनियर आप ही होंगे। लेकिन आज सबसे ज़्यादा सैलरी आपको कम मिलता है, आपका जो जूनियर है उनका वेतन आपसे ज़्यादा है। तो 2021 में जो आप लोगों का सैलरी बना था ना, वही आप लोगों का 2024 में भी बना दिया गया और आज आप लोगों का 3 साल हो चुका है, यानी 25 आप लोगों का गुजर गया, फिर आप लोग 26 में आ चुके हैं और अभी तक जो आप लोगों का 2021 में मूल वेतन बनाया गया था वही आप लोगों को मूल वेतन दिया जा रहा है। यानी कि हेड टीचर के लिए 30,500 और हेडमास्टर के लिए 45 है, मतलब हेडमास्टर के लिए 35,000, जो सबसे बड़ा दुखदायक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे शिक्षक इसके विरोध में है। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इसको लेकर आप लोगों का कई सारा पटना उच्च न्यायालय में केस किया गया और अच्छे तरीके से वकील ना हायरिंग करने के पश्चात आप लोगों का जो केस है उसका पेंडिंग आज भी है, जिसका सुनवाई अभी तक आप लोगों का नहीं हुआ है। और जैसे कि आप समझते हैं इंडिया का स्पेशली किस प्रकार का जुडिशरी सिस्टम है, किस प्रकार से आप लोगों का कानून व्यवस्था है, कितना देर में आप लोगों का केस चलाया जाता है, एक केस में 10-10 साल लगा दिया जाता है। अब आगे इसको लेकर क्या हो सकता है इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखिए, फिर 40,000 और 45,000 की चर्चा ही क्यों हो रही है। शिक्षक और संघों की मांग है। शिक्षक संघ या पुरानी मांग है कि वरिष्ठ और इंडेक्स के हिसाब से प्रधान शिक्षक का मूल वेतन कम से कम 40,000 और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन कम से कम 45,500 होना चाहिए, क्योंकि कई पुराने नियोजित शिक्षक जो इन पदों पे आ रहे हैं उनका वेतन इस नए बेसिक पे भी अधिक है। आप लोगों को हैरानी होगा कि जो यहाँ पे आप ही के बैचमेंट हैं, आप भी यहाँ पे 15 साल 18 साल नौकरी किए थे। आपका नियमावली में कहा गया कि 8 साल जिनके पास एक्सपेंस है वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन जिनके पास 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल 18 साल है वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो लगभग जो 2 दशक वाले हैं वो भी HMST बन करके फंस गए हैं। आज जो नियोजित शिक्षक है उसको जो उनका मूल वेतन है बेसिक पे वो 40,000 45,000 है, उसके तहत उनको 80,000 90,000 सैलरी दिया जाता है और वह आज उच्च माध्यमिक टीचर हैं। इसी कारण से जो HMST हैं वो इतना ज़्यादा परेशान है कि अगर हम यहाँ पे HMST नहीं बनते तो आज हमको भी उस प्रकार का मूल वेतन दिया जाता। काहे का सीनियर टीचर, जब वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा सैलरी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा साफ कहा गया था ना कि भाई आप लोग यहाँ पे बन जाइएगा, राजकर्मी का दर्जा आपको दे देंगे, सैलरी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो शिक्षक को भी एक लोभ आया कि भाई चलो उधर जाएंगे तो सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन क्या पता था सरकार धोखा दे देगी। अब यहाँ पे देखिएगा केंद्र सरकार द्वारा 8 पे कमीशन को लेकर क्या है रास्ता, सो देखिए।
नियम के अनुसार पहले केंद्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। केंद्र सरकार जब इसे मंजूरी देकर अपने कर्मचारी की अधियाचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो उसके बाद ही बिहार सरकार एक राज्य वेतन पुनर्निरीक्षण समिति यानी स्टेट पे रिवीजन कमेटी का गठन करता है। बिहार सरकार केंद्र के ही फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स को आधार बनाकर राज्य के शिक्षक और कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान स्वीकृति करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके तहत अच्छे तरीके से देश को चलाया नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात ये निकल के आती है। चाहे वो बात हो जनगणना की तो वो भी देखते हैं आज तक नहीं कराया गया। और यहाँ पे जो पे कमीशन का मामला है ना, ये 10 साल का आप लोगों का बनाया गया है कि 10 साल में आपको ये करना है कि पे कमीशन आपको देना है। क्या पे कमीशन 10 साल में आप लोगों का लागू कर देना है। लेकिन अब तक आप लोगों का पे कमीशन लागू किया गया, कुछ ही स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करा गया और बाकी सारे स्टेट में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और ये आप लोगों का 10 साल का है, बनाया गया है कि 10 साल में इसको लागू कर देना है, लेकिन 12 साल 13 साल हो जाता है और तब लागू नहीं किया जाता है। सोचिए, बिहार के शिक्षक को कब तक मिलेगा पैसा। चूंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है और केंद्र सरकार द्वारा इसे साल 2027 के मध्य या अंत तक जमीन पर उतारने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू करने का माना है, लेकिन 2027 के मिड तक इसको लागू करने का उम्मीद है। कहाँ भाई, जमीनी स्तर पे हर एक स्टेट में यही आप लोगों का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसलिए बिहार के शिक्षक इसका वास्तविक लाभ पहुंचने में थोड़ा और वक्त लगेगा। संभावित समय क्या है। बिहार के शिक्षक के खाते में 8वां वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी साल 2027 के आखिरी महीने या 2028 के शुरुआती महीने में आने की उम्मीद है। मैंने पहले ही कई सारे वीडियो में कहा है ना कि 28 आप लोगों का ये लोग लगा ही देगा। एरियर का नियम क्या है। बिहार सरकार भी केंद्र सरकार की तरह 1 जनवरी 2026 से ही एरियर की गणना करेगी, यानी भले ही आपको बढ़ा हुआ वेतन 27 या 28 में मिलना शुरू हो, लेकिन जनवरी 2026 से लेकर भुगतान के लिए दिन तक के बीच का पूरा बकाया पैसा आपको जोड़ के दे दिया जाएगा। चलिए, ये एक बढ़िया बात है। ध्यान देने वाली ये बात है कि बिहार में नियोजित शिक्षक से राजकर्मी बने विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक का वेतन सीधे तौर पर राज्य सरकार के नियमों से बंधा है। इसलिए वित्तीय बोझ को देखते हुए राज्य सरकार केंद्र के फैसले से कम 3 से 6 महीने बाद ही इसे पूरी तरह लागू कर पाएगा। इस प्रकार से टोटल यहाँ पे अपडेट है बीपीएससी वाले शिक्षक को लेकर, जो स्पेशली बीपीएससी के थ्रू एचएमएसटी शिक्षक बहाल हुए हैं। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।